गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th साइंस। टॉपिक है बायोलॉजी। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बायोलॉजी चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 5 के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछा गया है अब तक प्रीवियस ईयर में, उन सभी क्वेश्चंस को आज देखने वाले, और वो भी जो बहुत बार पूछा गया है उस क्वेश्चन को हम सेलेक्ट करके लाए हुए हैं। तो यदि दोस्तों यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन करा यहाँ पे कि मानव, क्या बोला यहाँ पे कि मानव जो है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है। तो मानव का जो आहार नाल है उसका सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है। क्या होता है? छोटी आंत होता है। नेक्स्ट में है चलनी नलिकाएं पाई जाती है। तो चलनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए जंतुओं, ऑप्शन नंबर बी जाइलम, ऑप्शन नंबर सी फ्लोएम और ऑप्शन नंबर डी क्या है? नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जाइलम उत्तक जो है वह फ्लोएम उत्तक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फ्लोएम उत्तक में। किसमें? फ्लोएम उत्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है? तो दोस्तों इसमें जो डी लिखा है, डी से हम दिन को संकेत किए हैं। तो 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन और 220 दिन। तो आरबीसी का जो जीवन काल है वह 120 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 120, यानी 120 से 120 दिन का उनका जीवन काल होता है। और डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का 2 से लेकर 4 दिन का होता है। कितना? 2 से 4 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वह न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है, जिसे तंत्रिका कोशिका भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है वह कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल, आरबीसी, वर्णी लबक और डब्ल्यूबीसी। तो इन सभी ऑप्शंस में मैग्नीशियम जो है वह क्लोरोफिल पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर प्रश्न, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करते हैं? तो प्रोटोजोआ जो उत्सर्जी पदार्थ है उसका निष्कासन करते हैं वह विसरण के माध्यम से करते हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से बोलूँगा कि इस वीडियो को आप पॉज करके पहले इसे आप टेस्ट के तौर पर इसको देखें, और फिर जब आप इसके आंसर में दिक्कत है तो आप इस वीडियो को पॉज स्टार्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर प्रश्न कर आगे। 7वां नंबर कहता है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का जो संतुलन है वह कौन बनाए हुए रखता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। कौन करता है? सेरिब्रम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर? सेरिब्रम के द्वारा क्या होता है? मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट में है 8वां नंबर, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का जो कारण है वह किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक जो परिवर्तन है उसका मेन कारण क्या होता है? तो इसका जो टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, थायरॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कारण क्या होता है? किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कर आगे, मगरमच्छ के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? तो मगरमच्छ के जो हृदय होते हैं यानी चेंबर, उसमें 4 चेंबर कितना होता है? 4 चेंबर। वेश्म को ही बोलते हैं कक्ष, जो हट में होता है, और इसी को क्या बोलते हैं? इसमें वेश्म कहते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो देखिए पहले कौन हो सकता है? तो साइटोकानिन है पादप हार्मोन, ऑक्सीजन भी है, एथिलीन भी है, लेकिन क्या ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी जो है, सी कहता है ऑक्सीटोसिन। क्या बोलता है उसको? ऑक्सीटोसिन कहा गया है। क्या कहा गया उन्हें? ऑक्सीटोसिन कहा गया है। तो देखिए ऑक्सीटोसिन है, यह क्या है? एक पादप हार्मोन नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, निम्नलिखित में किसमें विखंडन नहीं होता है? तो विखंडन किसमें नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पी, ईस्ट में। देखिए ईस्ट जो है उसमें विखंडन क्या होता है? नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों,
नंबर प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो प्रसिद्ध जो पुस्तक है द माइक्रोग्राफिया वह किनके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया था? ब्राउन के द्वारा, सॉरी ब्राउन ना होकर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया, किस द्वारा? और रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था। क्या है क्वेश्चन? प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 कर आगे, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों और पशुओं की जो कोशिकाओं का अध्ययन है वह क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, अनुवांशिकी, साइटोजेनेटिक्स और उत्तक विज्ञान। तो पौधों और जंतुओं की जो कोशिका का जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट में 14 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय घिरा होता है। तो मानव हृदय जो है, मानव हृदय क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। मानव हृदय किससे रहता है घिरा हुआ? पेरिकार्डियम, जाइलम, वक्ष गुहा और रिक्तिका। तो मानव हृदय जो है वह पेरिकार्डियम द्वारा घिरा होता है। किसके द्वारा घिरा होता है? पेरिकार्डियम के द्वारा। नेक्स्ट में 15 नंबर प्रश्न, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? क्या करा है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो देखिए, पक्षी, मक्खी, मनुष्य, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मक्खी। यानी मक्खी में जो है वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें अब, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा है? तो मनुष्य के जो आहार नाल है उनमें अवशेषी अंग कौन सा है? अपेंडिक्स। क्या है? अपेंडिक्स जो है वह मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा? आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन करा आगे, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, बी में है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, सी में प्रोटीन का पाचन और डी में इनमें सभी। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर? प्रोटीन का पाचन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन का पाचन। यानी जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वह हमेशा प्रोटीन को पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? कहता है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का क्या होता है? पाचन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लिक अम्ल और ऑप्शन नंबर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। 18 का आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट में 19 नंबर प्रश्न, पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन जो है रिस्पायरेशन किस तंत्र से होता है? जड़ से, तना से, पत्ती में, इनमें सभी। तो कहता है कि 19 में जो क्वेश्चन है वो पौधों में जो श्वसन है किसमें होता है? तो पत्ती में होता है। किसमें होता है? पत्ती से होता है। ठीक है, क्योंकि पत्ते में क्या होते हैं? रंध्र पाए जाते हैं और रंध्र के माध्यम से क्या होता है? पौधों में श्वसन होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यानी इनमें कौन से ऐसे रोग हैं जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी डायरिया, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया और ऑप्शन नंबर डी क्या है? मधुमेह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए निमोनिया। निमोनिया जो रोग है वह बीमारी किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है। नेक्स्ट में 21वां प्रश्न, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप जो यानी ब्लड प्रेशर जो है वह किससे कंट्रोल होता है? थाइमस से, थायराइड से, एड्रीनल से और वृषण से। तो कहता है कि जो रुधिर चाप है वह एड्रीनल से होता है। किस होता है? एड्रीनल से क्या होता है? यह जो है वह एड्रीनल से क्या होता है? नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ स्रावित होता है? वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से और थायरॉक्सिन ग्रंथि से। तो टेस्टोस्टेरोन जो स्राव है वो किससे होता है? तो ये वृषण से होता है। किससे होता है? वृषण से होता है। किससे होता है? वृषण से। टेस्टोस्टेरोन वृषण से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है, स्टोमाटा के खुलने व बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करती है अर्थात कंट्रोल करती है? तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को द्वार कोशिकाएं द्वारा क्या होती है? नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा? द्वार कोशिकाएं के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा राइट आंसर, द्वार कोशिका।
नेक्स्ट में 24 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी वृक्क नलिका, ऑप्शन नंबर डी बी एंड डी सी, और ऑप्शन नंबर ई क्या है? ऑल ऑफ दीज। तो वृक्क की जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वह नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन का हिंदी नाम क्या होता है? वृक्क नलिका है। इसलिए बी एंड सी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, बी एंड सी। इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में 25 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है? निम्न में कौन पिट्यूटरी अर्थात पीयूष ग्रंथ यानी मास्टर ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन है? थायरॉक्सिन, वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, एंड्रोजन। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उनसे निकलने वाले हार्मोन कौन सा है? तो वृद्धि हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से साबित होते हैं। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न, मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? मानव का सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो मानव में क्या होता है? रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क और अग्नाशय। तो इसका क्या होगा? राइट आंसर वृक्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृक्क यानी किडनी, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में? गुर्दा भी कहते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27 कर आगे। क्वेश्चन 27 कहता है, हृदय से फेफड़ा तक, हृदय से फेफड़ा तक, हृदय से फेफड़ा तक अशुद्ध रक्त का वाहक कौन करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि हृदय से फेफड़ा तक जो अशुद्ध रक्त है उनको फुफ्फुस धमनी के द्वारा क्या होता है? प्रवाहित की जाती है। किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन आया करा है, कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है? तो वसा पर जो कार्य करता है वह लाइपेज एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम के द्वारा क्या होता है? वसा पर कार्य की जाती है। किसके द्वारा? वसा पे कार्य। नेक्स्ट है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? YBA, अYBA, A एंड B, इनमें सही सभी। तो क्या होगा? जो YBA श्वसन होते हैं वह ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में होते हैं, इसलिए YBA श्वसन के फलस्वरूप क्या होते हैं? एरोबिक्स रिस्पायरेशन के फलस्वरूप क्या होते हैं? ऊर्जा अधिक मुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कर आगे, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? वेल का, चूहा का, हाथी का? वेल है, चूहा है, हाथी है, आदमी। तो सबसे अधिक जो तेज धड़कन है वह किसका होता है? आदमी का होता है। किसका होता है? आदमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? सजीव जीवधारियों के द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन होता है? तो सजीव जीवधारी जो है उनके द्वारा अमोनिया का, यूरिक अम्ल, यूरिया, इन तीनों का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इसलिए क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, अमोनिया भी, यूरिक अम्ल और यूरिया, इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए लेमार्क, ऑप्शन नंबर बी डार्विन, ऑप्शन नंबर सी स्पीसीज ओपेरिन, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? वाइसमान। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो रचना है वह डार्विन के लेखक है, चार्ल्स डार्विन की क्या है? यह रचना है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 33 नंबर प्रश्न को। दोस्तों आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अब हम 33 नंबर प्रश्न को देखने वाले, दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा वीडियो को। कहता है अगला क्वेश्चन 33 नंबर, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो निम्नांकित में जो है वह मलेरिया परजीवी कौन सा? प्लाज्मोडियम है। कौन है? प्लाज्मोडियम क्या है? एक मलेरिया परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, जो अनुशीलन उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक, डायस्टोलिक प्रेशर, उन्हें क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुशीतलन रक्तदाब। तो एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का जो मान होता है वो 180 और डायस्टोलिक का होता है मान 80। तो इसमें क्या पूछा गया है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है तो कितना होता है? तो सामान्य जो अनुशीलन दाब होता है वह 80 mm होता है। कितना होता है? 80 mm। कितना होता है? 80 mm। ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न, रुधिर का कौन सा भाग रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो ब्लड का जो पार्ट वह कौन सा पार्ट है जो ब्लड को
रक्त स्रावित होने से क्या करता है, रोकता है। 35 नंबर प्रश्न है, उनका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स जो है वह रक्त को स्रावित होने से रोकने का काम करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी इनमें कौन से ऐसे रोग है जो जीवाणु से नहीं होता है। पहला है गोनेरिया, फिर है सिफिलिस, डी सी में है, सुनिए दोस्तों फिर से, गोनेरिया है, ठीक है, उसके बाद क्या है, सिफिलिस है, फिर मस्सा है, और डी में ऑल ऑफ दीज। तो इनमें जो है वह जीवाणु जनित रोग इसमें कौन से नहीं है, मस्सा, क्या हो जाएगा, मस्सा जो है वह जीवाणु जनित रोग नहीं है। मस्सा जो है वह एक वायरस से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है, वायरस से। क्वेश्चन नंबर 37 कर आगे, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन है। तो पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है, जिबरेलिन, एंड्रिलेनिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। तो पादप में क्या है, जिबरेलिन जो है वह एक वृद्धि हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन। अब पूछेगा कौन वृद्धि हार्मोन नहीं है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा कौन सा वृद्धि हार्मोन नहीं है, तो एफसीसी के एसिड क्या है, पादप में वृद्धि निरोधक हार्मोन है। कौन सा वृद्धि निरोधक हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 38 करा है, मेरुरज्जु निकलता है। तो मेरुरज्जु जो है वह कहाँ से निकलता है, तो मेरुरज्जु जो है वह प्रमस्तिष्क से निकलता है। किससे निकलता है, प्रमस्तिष्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां प्रश्न, वसा के अंतिम उत्पाद क्या है। तो वसा का जो अंतिम उत्पाद है वह क्या है, ध्यान दीजिएगा, सी, ऑप्शन नंबर ए क्या है, CO2 एंड H2O, फिर है CO2 एंड ऊर्जा, सी में है CO2 H2O एंड ऊर्जा, और डी ऑप्शन क्या है, तो डी जो ऑप्शन है वो बोलता है कि CO2 H2O एंड ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, CO2 एंड ऊर्जा क्या होगा इसका राइट आंसर। किसका होगा, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 40 कर आगे, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, क्या बोल रहा है कि हमारे शरीर में, क्वेश्चन नंबर 40 कर आगे कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन जो है वह कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रित करता है। तो हमारे शरीर यानी मानव के शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचयन में नियंत्रित करने वाले हार्मोन जो है वह क्या है, थायरोक्सिन है। कौन है, थायरोक्सिन। नेक्स्ट फिर से ध्यान दीजिएगा, थायरोक्सिन क्या है, मानव के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 41, विकास के आधार पर, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, यानी विकास के आधार पर निम्न में से किसका शारीरिक, क्या बोलता है कि विकास के आधार पर निम्न में से किसका शारीरिक अविकल्प उत्तम होता है। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी मकड़ी, ऑप्शन नंबर सी मछली, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, चिंपैंजी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चिंपैंजी हो जाएगा। बता आगे कि विकास के आधार पर निम्न में से जो किसका शरीर है, तो चिंपैंजी का शरीर क्या है, शारीरिक अविकल्प उत्तम होता है। क्वेश्चन नंबर 42 पे पहुंच चुके हैं हम, अब मात्र 8-9 क्वेश्चन बच चुका है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आता होगा तो। कहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का, क्या बोलता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन स्थल निम्न में कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए अमाशय, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी क्षुद्रांत, और ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बृहदांत। तो इसमें जो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए क्या है, अमाशय, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी क्षुद्रांत, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, बृहदांत। तो इसका राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्षुद्रांत। और क्षुद्रांत को ही क्या बोलते हैं हम लोग, छोटी आंत कहते हैं। क्या उसको कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटी आंत। और जो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर डी बृहदांत, उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं बड़ी आंत कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, उसको बड़ी आंत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 लिखा रहा है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा। तो कहता है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप नीलायों के द्वारा किया जाता है। किस द्वारा, नीलायों के द्वारा। आपको पता होगा कि मानव हृदय जो है उसमें 4 चैम्बर होता है, 2 नीलय और 2 आलिंद, एक बायां नीलय, एक दायां नीलय, एक बायां आलिंद और एक दायां आलिंद। तो कहता है कि संपूर्ण शरीर में जो रक्त पंप करता है वो कौन करता है, तो नीलाय के द्वारा किया जाता है। किस द्वारा, नीलाय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, निम्न में से कौन बीपी यानी कि रक्त दाब मापक यंत्र है। तो बीपी मापने वाले जो यंत्र है वह क्या है,
एस्फिग्मोमैनोमीटर। कौन है? एस्फिग्मोमैनोमीटर। और यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया है वह आला का वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम है? आला का वैज्ञानिक नाम स्टेथोस्कोप। और बैरोमीटर जो है यहाँ पे वह वायुयान की क्या करते हैं? ऊंचाई को दाब को मापने वाले यंत्र है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो क्वेश्चन कर रहा है कि पत्तियां जो मुरझा जाती है वह किस हार्मोन की कमी किसके कारण होता है? तो पत्तियों का जो मुरझाना है वह पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन की कमी से होता है? तो एब्सिसिक एसिड के कारण। किससे? एब्सिसिक एसिड क्या करते हैं? पत्तियों को मुरझाने का काम करते हैं। इसके छिड़काव से क्या होता है? पौधे का रंग क्या होता है? पीलापन होने लगता है। और एथिलीन एक होता है हार्मोन, इनके कारण क्या होता है? पौधे में की जो पत्ती है वह हरा होता है और इन्हीं के कारण क्या होता है? पौधे में जो फल है वह पकने का काम करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 46 कर रहे हैं दोस्तों, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कर आगे, ऑक्सीजन पादप हार्मोन क्या बोलता है कि ऑक्सीजन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायता करते हैं? यानी ऑक्सीजन क्या है? एक पादप हार्मोन है। यह पौधे के किस क्षेत्र में क्या करता है? सहायता प्रदान करने का काम करता है। तो ऑक्सीजन जो पादप हार्मोन है वह पौधे में वृद्धि क्या काम करता है? क्या करता है? वृद्धि का काम करता है। यह पौधे के जड़ में, तना में और पत्ती में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन जो पादप हार्मोन है वह वृद्धि का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है, तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 जोड़ा। कितना जोड़ा? 10 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहते हैं? क्या बोलता है क्वेश्चन कि पौधों में टेनिन नामक जो पदार्थ है वह कहाँ एकत्रित रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? छाल। कहाँ रहते हैं? छाल में। क्वेश्चन नंबर 50वां लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन 50 का रहा है कि अग्न्यासी रस क्या बोलता है? अग्न्यासिक रस जो है, अग्न्यासिक रस निम्न में से कौन सा एंजाइम क्या बोलते हैं? सॉरी, अग्न्यासिक रस में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अग्न्यासी जो रस है उसमें इमाइलेज एवं माल्टोज एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन सा? इमाइलेज एवं माल्टोज एंजाइम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, इमाइलेज और माल्टोज एंजाइम। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा 50 क्वेश्चन को देखे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और एक कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।